इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि अगर कुंडली में अलग अलग ग्रहों के साथ बैठें और अलग अलग भावों और अलग अलग राशियों में भी बैठें तो क्या रिजल्ट्स देते हैं, और अगर ऐसे में शनि के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। महर्षि पराशर, महर्षि भृगु और आचार्य वाराहमिहिर जैसे ज्योतिष के आचार्यों ने शनि को दुख का कारक कहा। शनि को तामसिक ग्रह व पाप ग्रह भी कहा, यानी शनि दुख देने में सबसे आगे हैं। ज्योतिष में गुरु को शुभता में सबसे ऊपर रखा गया और शनि को सबसे नीचे, यानी बृहस्पति अगर सबसे शुभ ग्रह हैं तो शनि सबसे अशुभ ग्रह हैं। आचार्यों ने यह भी कहा कि शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे पाप ग्रहों का कुंडली में अकेले बैठा होना अच्छा है। अगर यह किसी और के साथ नहीं बैठें और किसी और अन्य ग्रह के ऊपर यह दृष्टि नहीं करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यह किसी और ग्रह के साथ बैठें तो क्या रिजल्ट देंगे, आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। अलग अलग ग्रहों पर शनि का क्या असर पड़ता है उनके साथ बैठने या उन पर दृष्टि डालने से भी, तो हम यह देखेंगे। यहाँ यह ध्यान रखिए कि शनि का साथ बैठने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि शनि किसी ग्रह के साथ एक ही राशि में बैठे। शनि का साथ बैठने का मतलब यह भी है कि शनि अगर किसी दूसरे ग्रह की राशि में बैठे और वह ग्रह शनि के राशि में बैठ जाए तो भी एक तरह का संबंध माना जाएगा। अगर शनि किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र में बैठे और वह ग्रह शनि के नक्षत्र में बैठे तब भी यह एक तरह का साथी माना जाएगा। पहली स्थिति को राशि परिवर्तन कहते हैं, दूसरी स्थिति को नक्षत्र परिवर्तन कहते हैं। प्रभाव वही मिलते हैं जो किसी दो ग्रह के साथ बैठने का होता है। यहाँ इस बात का विचार ज़रूर कीजिएगा कि शनि की दृष्टि भी अगर दूसरे ग्रह के ऊपर जाए तब भी एक तरह से साथ का, यानी कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन का ही रिजल्ट मिलता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही यह भी देखें कि अन्य डी चार्ट्स में, यानी डिविजनल चार्ट्स में, वर्ग कुंडलियों में भी क्या शनि ऐसी स्थितियां बना रहे हैं, तब भी इन बातों का वही रिजल्ट मिलेगा। तो यह बात का ध्यान रखना यहाँ अति आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति में जब शनि का साथ किसी अन्य ग्रह के साथ बन रहा हो उसका परिणाम हमें जीवन में कब मिलेगा। परिणाम तो युति का हमेशा ही लगभग मिलता रहता है, लेकिन जब एक ग्रह की अंतर्दशा में दूसरे ग्रह की महादशा या पहले ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो इसका परिणाम पूरी तरह से मिलता है। जैसे मान लीजिए शनि और सूर्य एक साथ मिलकर किसी राशि में बैठे हैं, ऐसी हालत में इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जब शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आए या सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए तब पूरी तरह से मिलेगा। यह भी ध्यान रखिए कि ट्रांजिट में, यानी गोचर में भी जब यह दो ग्रह एक साथ आ जाएं तब भी एक तरह की युति मानी जाती है। तो ग्रह युति का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वह कुंडली में हो तभी, अगर गोचर में भी यह ग्रह युति बन जाए तब भी इसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। हाँ, उतने नहीं मिलते जितनी कुंडली में बनने पर मिलेंगे, लेकिन फिर भी मिलेंगे। इस बात का विचार आप अपनी चंद्रमा की स्थिति और लग्न की स्थिति से बन रहे गोचर से ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि शनि किसी ग्रह के साथ बैठें तो वह युति हमें कष्ट ही देगी। देखना आवश्यक है कि शनि क्या उस लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं। जैसे मंगल की मेष राशि में शनि 10वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं। यहाँ अगर मंगल और शनि मिलकर एक साथ 10वें भाव में बैठें तो लग्न और दशम भाव का संबंध माना जाएगा। तो यह तो बहुत अच्छी बात है, लग्नेश और कर्मेश का संबंध हो गया। लेकिन स्वभाव के अनुसार शनि और मंगल एक दूसरे के घनघोर शत्रु हैं। तो कर्म स्थान में उन्नति तो ज़रूर होगी, लेकिन बहुत उठापटक के बाद।
आसानी से तरक्की नहीं होगी, लेकिन तरक्की ज़रूर होगी अगर व्यक्ति मेहनत करेगा तो। इस बात की गारंटी यहाँ यह कॉम्बिनेशन ज़रूर देता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अगर वृष लग्न की कुंडली है, यहाँ शनि 10वें स्थान के स्वामी बने और शुक्र लग्न के स्वामी बने। अब अगर दोनों ही ग्रह मिलकर 10वें स्थान में बैठ जाएं तो यह भी लग्नेश और कर्मेश का संबंध हुआ, यानी पहले घर के मालिक और 10वें घर के मालिक का संबंध 10वें घर में बना। यह भी एक राजयोग हुआ, लेकिन यहाँ यह राजयोग बहुत आसानी से हमें फल देगा, बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के। क्यों? क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। तो पहले एग्जाम्पल में भी लग्नेश और कर्मेश का संबंध बना, दूसरे एग्जाम्पल में भी बना, लेकिन पहले एग्जाम्पल की स्थिति में व्यक्ति संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा, दूसरे एग्जाम्पल में व्यक्ति को चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी, मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, शनि का बुरा प्रभाव नहीं आएगा। इन बातों का भी ज़रूर विचार कर लें। साथ ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या शनि वक्री होगा तो बुरा रिजल्ट देगा। वक्री ग्रहों पर मैं एक वीडियो ज़रूर अलग से बनाऊंगा, लेकिन वक्री ग्रह मजबूत माने गए हैं। वक्री होना शनि को मजबूती देता है, शनि बुरा नहीं बनता है। कारण क्या है? देखिए, ग्रह जब मार्गी होते हैं तो वह सूर्य की तरफ जा रहे होते हैं, जब वक्री होते हैं तो सूर्य से दूर जा रहे होते हैं। अब शनि सूर्य की तरफ जाएगा तो सूर्य उसका परम शत्रु है, शनि को ये तो स्थिति पसंद नहीं आएगी। शनि अगर वक्री होगा यानी सूर्य से दूर जा रहा होगा, तो इसमें शनि के लिए अच्छी बात है, शनि को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए महर्षि पराशर और वाराह मिहिर ने कहा कि वक्री शनि मजबूत होता है। तो डरिए नहीं वक्री ग्रह से, समझिए वक्री ग्रह के लॉजिक को। अब अलग अलग ग्रहों के साथ अगर शनि बैठे तो क्या परिणाम मिलता है, इस पर विचार करते हैं। शनि और सूर्य अगर कुंडली में एक ही राशि में एक घर में एक साथ बैठे हों तो क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, शनि अगर पुत्र हैं तो सूर्य पिता हैं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जैसे ही शनि का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पिता को देखा तो सूर्य काले पड़ गए, इसलिए सूर्य शनि को पसंद नहीं करते हैं। तो अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि शनि ने अपने पिता को भी अपनी दृष्टि से नहीं छोड़ा। इसलिए शनि और सूर्य का एक साथ बैठना कुंडली में परस्पर विरोधाभासी परिस्थितियों को जन्म देता है। शनि सूर्य एक साथ होंगे तो व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनेगी, सरकार से नहीं बनेगी, अपने बॉसेज से नहीं बनेगी, क्योंकि व्यक्ति हर तरह के कंट्रोल को रेजिस्ट करेगा। किसी तरह की अथॉरिटी अपने ऊपर आना उसे पसंद नहीं है। इसे विद्वानों ने एक तरह का पितृदोष भी कहा। शनि और सूर्य एक साथ आने पर हमें जीवन में आगे बढ़ने में तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं हम में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शनि अगर अंधेरा है तो सूर्य उजाला है, शनि अगर कर्म है तो सूर्य आत्मा है। शनि अगर वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है ज्योतिष में तो सूर्य ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। यानी शनि और सूर्य हर मामले में ही एक दूसरे से उल्टे हैं। सूर्य से अगर सौर मंडल शुरू होता है तो शनि हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे अंतिम प्लैनेट है, आउटर बाउंड्री पे बैठा हुआ है, जिसको पार करके कुछ नहीं जा सकता। यहाँ तक तो सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती, इसलिए शनि को अंधेरा कहा गया। लाल किताब कहता है कि अगर शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन हो कुंडली में तो जब तक व्यक्ति का पिता जीवित रहेगा पुत्र की पूरी तरक्की नहीं होगी। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ हद तक तो ज़रूर देखा गया कि किसी न किसी बात को लेकर पिता पुत्र में विरोधाभास मतभेद ज़रूर रहते हैं। यह भी देखा गया कि जब ऐसे लोग अपने पैतृक आवास से यानी पैटर्नल रेजिडेंस से दूर चले जाते हैं तब उनकी तरक्की अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति यह ध्यान रखना चाहिए उसको कि अपने से सुपीरियर्स की बात को ना काटे और अपनी चलाने की ज़्यादा ज़िद ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने बॉसेस की तरफ से हमेशा ही तकलीफ़ होती है, करियर में राइज करने में समस्या होती है। यहाँ का व्यक्ति अगर तकलीफ़ में हो तो एक तरह का पितृदोष का निवारण करने का सबसे अच्छा उपाय होता है उसे भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो शनि और सूर्य का बुरा प्रभाव जो आ रहा है
वह कमज़ोर हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। सूर्य को हमेशा जल देते रहें सुबह के समय, तब भी यह परिस्थिति सुधरती है। शनि और चंद्रमा की युति को पुनर्भु योग, विष योग और संन्यास योग कहा गया। ऐसा क्यों? देखिए, शनि तमस का प्रतीक है, अंधकार है, स्लो प्लैनेट है। चंद्रमा मन का ग्रह है। चंद्रमा को सभी ग्रहों की मां माना गया। तो चंद्रमा तो किसी भी ग्रह के साथ दुश्मनी नहीं मानता, लेकिन शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है महर्षि पराशर के अनुसार। तो शनि चंद्रमा जैसे टेंडर प्लैनेट को बहुत तकलीफ देता है। चंद्रमा तो सॉफ्ट ग्रह है, बहुत सुकुमार है, वहीं शनि हार्ड प्लैनेट है, रियलिटीज़ का प्लैनेट है। चंद्रमा इमेजिनेशन है, सुख में जीना चाहता है, सोच सोच कर। शनि जीवन की असलियत है, इसलिए शनि को अगर ज़मीन कहा गया तो चंद्रमा को आसमान कहा गया। तो शनि हमें जीवन की वास्तविक सच्चाइयों से रूबरू कराना चाहता है। चंद्रमा हमें खुशफहमी में रखना चाहता है। शनि चंद्रमा को इसी वजह से पसंद नहीं करता। अब ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि शनि चंद्रमा की युति किस राशि में बन रही है। अगर मान लीजिए शनि और चंद्रमा की युति वृष राशि में बन रही है, तो यह युति बुरी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होगा और शनि अपने मित्र शुक्र की ही राशि में होगा। तो ऐसी स्थिति में शनि चंद्रमा को सपोर्ट करेगा, यानी चंद्रमा हायर फिलॉसफी को दिखाएगा, चंद्रमा उच्च स्तर की भावनाएं दिखाएगा और शनि उसको सपोर्ट करेगा। ऐसी हालत में व्यक्ति अच्छी प्लानिंग कर सकता है, अच्छा साहित्य लिख सकता है, अच्छा फिलॉसफर बन सकता है, टीचर बन सकता है, गाइड बन सकता है। यह एक अच्छी युति होगी। लेकिन मान लीजिए शनि और चंद्रमा की युति वृश्चिक राशि में बन रही है, तो ऐसी हालत में शनि चंद्रमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। क्यों? चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, शनि वृश्चिक में शत्रु राशि है मंगल, तो उस राशि में शत्रु राशि में होगा। अब शनि भी शत्रु राशि में और चंद्रमा भी नीच राशि में, तो यह स्थिति बहुत खराब होगी। तो ऐसी हालत में व्यक्ति उन्माद का शिकार हो सकता है, पागलपन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। जितने विष के सिम्टम कहे गए, यानी विष का मतलब जहर, जहर का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में जहर घुल जाएगा। इसीलिए चंद्रमा शनि की ऐसी युति को डिप्रेशन का योग कहा गया। ऐसे लोग पागल तक भी हो जाते हैं। तो यह देखना बहुत ज़रूरी है कि यह योग किस राशि में बन रहा है। ध्यान दीजिए, अगर इस पर किसी अच्छे ग्रह जैसे बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो चीज़ों में बहुत सुधार भी हो जाएगा। हालांकि शनि और चंद्रमा के योग को किसी भी ऋषि ने अच्छा नहीं माना। संन्यास योग भी इसलिए कहा गया कि व्यक्ति इतना निराश हो जाता है दुनिया से कि वह या तो सुसाइड कर लेता है अगर स्थिति बहुत ख़राब हो, या अगर वो हायर पर्पस से जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, तो घर छोड़कर सन्यासी भी हो जाता है। यह स्थिति गुरु की राशियों में धनु और मीन में देखी जाती है। यह बहुत अच्छी हालत है। बहुत बार व्यक्ति सब कुछ छोड़कर सन्यासी ही नहीं हो जाता, घर में रहते हुए भी सन्यास जैसी स्थिति रहती है, यानी वह सिर्फ काम करता रहता है, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, उसे अपना शेल में रहना बहुत पसंद होता है। देखिए, शनि लॉजिक है, शनि हर चीज़ को स्लो लेता है, सोच समझ कर काम करता है। चंद्रमा माइंड है, इमेजिनेशन है, त्वरित ग्रह है, तुरंत चाहिए उसको। शनि 2.5 वर्ष में लगभग एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, वहीं चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। तो दोनों का स्वभाव ही बड़ा उल्टा है। तो यह दो अलग अलग तरह की एनर्जीज का एक साथ आ जाना है व्यक्ति में, इसीलिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है। शनि चंद्रमा की स्थिति में माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस की स्थितियां आ सकती हैं। पानी पीते रहिए, फ्लूइड कंटेंट का ध्यान रखिए। माँ के लिए भी यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, शनि चंद्रमा का योग। शनि और मंगल की युति को विस्फोटक योग कहा गया, ज्वालामुखी योग। क्यों? शनि अगर लोहा है तो मंगल बारूद है, तो यह तो डायनामाइट जैसी परिस्थिति होती है, जीवन में बहुत ज़्यादा असंतुलन हो जाता है। मंगल पैशन है और शनि कोल्डनेस है। मंगल अगर गर्म ग्रह है तो शनि सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए इसको हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन कहा गया।
ऐसे लोग ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड भी हो जाते हैं इसी वजह से। कभी तो बहुत तेज़ी से काम करेंगे और कभी कुछ करेंगे ही नहीं। यह इस कॉम्बिनेशन की सबसे बुरी स्थिति है कि ऐसे लोगों का कोई भी प्लान हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। जब भी उन्हें लगेगा कि जीवन एक ढर्रे पर चल रहा है, अचानक लाइफ में बदलाव हो जाते हैं। शनि और मंगल व्यक्ति को एक तरह की स्थिति में रहने नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती फोर्सफुल चेंजेस होते हैं। शनि और मंगल को एक्सीडेंट का भी कारक कहा गया या शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों का कारक, सर्जरी का कारक कहा गया। यह स्थिति अगर छठे घर में बन रही हो किसी की कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना से मृत्यु भी होते हुए देखी गई है। मार्स इम्पल्सिवनेस का प्लैनेट है, हड़बड़ी का ग्रह, और शनि कोल्ड कैलकुलेटिंग है, लॉजिक का प्लैनेट है, सब कुछ सोच समझकर आराम से करने की इच्छा रखने वाला ग्रह। तो यह कॉम्बिनेशन हो जाने पर व्यक्ति सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में सक्सेसफुल हो सकता है जहां इस तरह के डिसीजंस लेने हो। इसीलिए यह लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। देखिए, एक वकील को अदालत में तुरंत लॉजिक्स लाने पड़ते हैं सामने, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे। तो यानी कि वहाँ मंगल का इम्पल्सिवनेस भी काम कर रहा है, यानी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, और शनि का लॉजिक भी काम कर रहा है। इसीलिए वकालत जो है, लीगल प्रोफेशन है, सबसे लॉजिकल प्रोफेशन मैं मानता हूँ। साथ ही साथ आर्मी के लिए भी, उन प्रोफेशंस में, पुलिस में, जहाँ निर्णय तो तुरंत लेना हो लेकिन सोच समझकर भी लेना हो साथ में, वहाँ के लिए भी यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ ज़्यादा भावनाएं दिखाने की ज़रूरत न पड़े, जहाँ कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत हो, जैसे पुलिस में, जैसे जुडिशियरी में, वहाँ भी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए कि यह किस राशि में योग बन रहा है। मान लीजिए यह योग कर्क राशि में बन गया, बहुत बुरा होगा। क्यों? कर्क राशि में मंगल भी नीच का हो जाएगा और शनि भी अपने शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा होगा। तो व्यक्ति को बहुत बुरी तरह की बीमारियां होंगी और कॉन्फिडेंस ज़ीरो होगा, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसके लिए बहुत सारे उपाय आपको अपनी कुंडली के हिसाब से करने पड़ेंगे। यही मान लीजिए यह कॉम्बिनेशन अगर मकर राशि में बन रहा हो, बहुत अच्छी बात है। मकर में मंगल उच्च का हो जाएगा और शनि अपनी राशि का होगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा, यह कुंडली में किस राशि में बन रहा है, साथ ही किस भाव में बन रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा। मंगल शनि कॉम्बिनेशन बहुत ही विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। एनर्जी अगर आप इसकी हैंडल कर सको तो आप ज़िंदगी में बहुत ऊपर जा सकते हो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स की कुंडली में भी मंगल शनि का कॉम्बिनेशन देखा गया, जिनके बड़े बड़े कारखाने होते हैं या बहुत बड़े व्यापार होते हैं। शनि अगर बुध के साथ बैठ जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीखी हो जाती है। तीखी मतलब कभी कभी इसे शैतानी बुद्धि का योग भी कहा गया है और कभी कभी बहुत लॉजिकल बुद्धि भी कहा गया। क्यों? बुध इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, और शनि भी लॉजिक है और एक्सपीरियंस है। तो जब शनि और बुध जैसे दो ग्रह मिलते हैं तो या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, या बिल्कुल ही इलॉजिकल हो जाएगा, सेंसलेस होगा, माइंडलेस होगा। क्यों? डिपेंड करेगा कि कैसी स्थिति में, किस राशि में बन रहा है। जैसे मान लीजिए अगर यह कॉम्बिनेशन कन्या राशि में बन रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? कन्या राशि में बुध अपनी राशि का होगा और शनि भी अपने मित्र बुध की ही राशि में होगा, तो यह कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर यह कॉम्बिनेशन मंगल की मेष राशि में बन गया तो शनि वहाँ अपनी नीच राशि में होता है और बुध अपने शत्रु मंगल की राशि में होता है, तो ऐसे लोग बिल्कुल ही इलॉजिकल हो जाएंगे, स्टूपिड होते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है दूसरे ग्रहों की दृष्टि से इसमें बदलाव होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर बुध को धन से भी जोड़ा गया, व्यापार से जोड़ा गया। ऐसी हालत में शनि अगर बुध के साथ हो और शनि
को चोर भी कहा गया, फ्रॉड भी कहा गया। तो जितने बड़े बड़े जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े धोखेबाज लोग होते हैं, जो स्कीमर्स होते हैं, वो शनि बुध वाले कॉम्बिनेशन के लोग होते देखे गए हैं। अगर आपका शनि बुध का कॉम्बिनेशन हो और कुंडली में अच्छी राशि में न हो तो खबरदार, बिल्कुल भी पब्लिक मनी को हाथ मत लगाइए। किसी का कोई भी पैसा हैंडल मत कीजिए। आप पर गबन के आरोप लगेंगे, या तो आप करेंगे या नहीं भी करेंगे तब भी आप पर इल्ज़ाम लग जाएंगे। जेल जाने का भी योग बनता देखा गया है। शनि बुध कॉम्बिनेशन में व्यक्ति में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि ऐसे लोग अपनी बुद्धि का और अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग स्कीमिंग करते हैं। बहुत बार ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं सामने, वो मैसेज उल्टा चला जाता है। बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो इनका इंप्रेशन सामने गलत चला जाता है। शनि और बुध कॉम्बिनेशन में व्यक्ति में वाणी संबंधी तकलीफ़ें होती हैं। जो लोग तुतलाते हैं, हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, उनमें शनि बुध कॉम्बिनेशन और बुध राहु कॉम्बिनेशन अक्सर देखा जाता है। शनि और गुरु की युति एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि शनि एक राशि में 29.5 साल रहते हैं और गुरु एक राशि में लगभग 11 साल 8 या 9 महीने तक रहते हैं। तो यह दोनों ग्रह एक राशि में लगभग 19.5 साल बाद ही मिलते हैं। दोनों ज्योतिष के बहुत बड़े ग्रह हैं, शनि और गुरु। इनका मिलना भी बड़ी घटना को जन्म देता है। ऐसे लोग बड़े ग्रैंड होते हैं, बड़े मैच्योर होते हैं। दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञान के ग्रह। गुरु अगर हमें शास्त्र ज्ञान देते हैं तो शनि जीवन के अनुभवों से सिखाते हैं। दोनों ही मैच्योर प्लैनेट्स हैं, इसलिए जब दो ऐसे ग्रह इकट्ठा होते हैं तो ऐसे लोग बड़े मैच्योर होते हैं। किसी भी तरह के हड़बड़ी में कभी नहीं होते, रश नहीं करते किसी चीज़ में, आराम से लॉजिक से चीज़ों को लेते हैं। गुरु ज्ञान से लॉजिक है तो शनि अनुभव से लॉजिक। शनि और गुरु धर्म और कर्म का योग माना जाता है। यानी शनि अगर कर्म है तो गुरु धर्म है। धर्म कर्माधिपति योग भी इसको कहा गया। बड़े बड़े साधु सन्यासियों की कुंडली में भी गुरु और शनि का योग देखा गया। बहुत बड़े फिलोसोफर्स, बहुत बड़े टीचर्स, प्रोफेसर्स भी शनि गुरु कॉम्बिनेशन वाले देखे गए। और शनि गुरु कॉम्बिनेशन कभी कभी व्यक्ति को बहुत ही बुद्धू भी बना सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन किसी बुरी राशि में बन रहा है तो व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा, व्यक्ति ज्ञान से दूर रहेगा। लेकिन अगर किसी अच्छी राशि में बन रहा है, जैसे मान लीजिए गुरु की मीन राशि में या गुरु की धनु राशि में ही यह कॉम्बिनेशन बन जाए, तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे लोग जीवन में मैनेजमेंट में बहुत आगे जाते हैं। चूँकि दोनों न्याय के ग्रह हैं, इसीलिए यह लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा, डॉक्टर्स के लिए, जजेस के लिए यह बहुत ही अच्छा योग होता है। डॉक्टर्स के लिए भी, हीलर्स के लिए भी, जो भी किसी दूसरे का दुख दूर करता है, ज्योतिषियों के लिए भी यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया। तो यह शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन अद्भुत योग है। देखिए कि आपके लिए यह किस राशि में, किस घर में बैठकर क्या दे रहा है। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है? देखिए, हैं तो दोनों मित्र, लेकिन शनि और शुक्र का स्वभाव बिल्कुल अलग है। शनि जहाँ काम है वहीं शुक्र आराम है, भोग विलास है। तो दोनों की एनर्जीज और दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। शनि का वैसे भी स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भावों में कमी कर देता है। तो शनि जब शुक्र के साथ बैठता है तो हमें भोग विलास को, एंजॉय को महसूस करने की क्षमता को कम कर देता है। यानी बहुत बार ऐसे केसेस में देखा जाता है कि शादी में विलंब हो जाता है, या शादी होते हुए भी हमें उसका पूरा सुख नहीं मिल पाता किसी न किसी कारण से, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो। बहुत बार यह भी देखा गया कि ऐसे लोग क्लैंडस्टाइन रिलेशंस रखते हैं, यानी गुपचुप तरीके से संबंध रखते हैं। शनि चोर है, शनि अंधेरा है, यानी शुक्र से संबंधित काम जो व्यक्ति छुप कर करता है, यह भी शनि शुक्र कॉम्बिनेशन दिखाता है। लेकिन ऐसा होने के लिए
शनि और शुक्र का बुरी राशियों में और उन पर किसी मंगल जैसे पाप ग्रह का प्रभाव होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जिसकी कुंडली में शनि शुक्र कॉम्बिनेशन बन रहा हो वह कैरेक्टरलेस हो जाए। तो इसलिए आप एक ब्लैंकेट रूल मत समझ लीजिए कि शनि शुक्र कॉम्बिनेशन होगा तो व्यक्ति चरित्रहीन होगा, लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत होंगे। तो ध्यान रखिए, संभाल कर रखिए अपने चरित्र को, नहीं तो शनि के साथ बड़ी समस्या है। अगर किसी का चरित्र खराब हो जाए तो उसकी कुंडली में शनि उसको बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देता है, यह उसका नियम है। लेकिन यह भी ध्यान दीजिए कि काल पुरुष कुंडली में शुक्र 7वें स्थान का मालिक है, जहां उसकी तुला राशि आती है, यानी शुक्र व्यापार को भी दिखाता है और शनि भी कर्म का प्लैनेट है। तो देखा गया है कि अगर शनि शुक्र कॉम्बिनेशन शुक्र की राशियों में हो, जैसे वृष या तुला राशि में, जहां यह बहुत मजबूत हो जाएगा, तो ऐसे लोग बहुत बड़े व्यापारी या कॉरपोरेट लेवल में बहुत ऊंचे स्तर तक जाते हुए देखे गए। शनि अगर राहु के साथ हो तो क्या होगा? यह स्थिति कुंडली में सबसे बुरे योगों में एक मानी जाती है, क्योंकि शनि भी पाप ग्रह है और राहु भी पाप ग्रह ही है। हालांकि महर्षि पराशर ने यह भी कहा, शनिवद राहु, यानी राहु शनि की तरह ही व्यवहार करता है। तो ऐसी हालत में यह देखना ज़रूरी है कि क्या कुंडली में शनि अच्छा है। अगर अच्छा होगा तब राहु कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर शनि ज़रा भी बुरा हुआ तो यह व्यक्ति को बहुत ही बड़ा फ्रॉड, चोर और बहुत तकलीफ़ों में ले जाएगा। जेल ले जाने के लिए यह कॉम्बिनेशन होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे पितृदोष भी कहा गया, यानी दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के पितृ उससे नाराज़ हैं या असंतुष्ट हैं, तो पितृ श्राप के कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत बार उठापटक का सामना करना पड़ता है। शनि राहु कॉम्बिनेशन तंत्र में बहुत अच्छा माना जाता है, कुंडलिनी जागरण के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ बुरा कॉम्बिनेशन है, लेकिन सांसारिक सफलता के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कभी भी नहीं माना गया। राहु अचानक होने वाली घटना को दिखाता है और शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसे लोग बस इसी उधेड़ बुन में लगे रह जाते हैं कि किसी भी काम को जल्दी किया जाए या सोच कर किया जाए। यह बहुत ही निगेटिव कॉम्बिनेशंस ही माना जाना चाहिए। शनि केतु के साथ हो तो क्या फल देगा? देखिए, यह भी एक निगेटिव कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु भी तामसिक ग्रह ही कहा गया और शनि तो पाप ग्रह है ही। तो दो पाप ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट अगर कुंडली में केतु अच्छा हो और शनि भी अच्छा हो। तभी कब होगा शनि और केतु अच्छा? अगर किसी की कुंडली में शनि और केतु दोनों बृहस्पति की राशि में, धनु या मीन में बैठे हों, तो केतु वहाँ अशुभ फल नहीं देगा। और शनि भी गुरु की राशियों में बैठा हुआ कोदंडी शनि कहा जाता है, यानी जो दंड नहीं देता है। लेकिन ऐसा सिर्फ दो ही स्थिति में हो सकता है, अगर धनु या मीन राशि में हो। बाकी किसी राशि में यह कॉम्बिनेशन टफ है। इन दो प्लैनेट्स की एनर्जीज अलग अलग हैं। केतु मोक्ष का प्लैनेट है और शनि कर्म का प्लैनेट है। हालांकि जब शनि हायर प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करता है तो शनि भी तपस्या है, शनि भी योग है। तो उन प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करने पर शनि भी हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। लेकिन शनि का डोमेन जो है वो मोक्ष का डायरेक्ट नहीं है। केतु डायरेक्ट लिबरेशन का प्लैनेट है। वह कहता है सब कुछ छोड़ दो। केतु तलवार की तरह हमारे बंधन काट देता है। शनि ऐसे नहीं काटता है। शनि बोलता है पहले अपने कर्मों का भोग करो, कर्म करो, फल लो, तब आगे बढ़ो। तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत उलझनों में डालता है। बड़ी बुरी तरह की बीमारियां भी इस कॉम्बिनेशन से होती हुई देखी गई हैं, अगर कहीं शनि केतु युति पहले भाव में और 8वें भाव में हो तो। आपको सबसे बड़ा उपाय मैं बताता हूँ, कभी भी किसी भी शनिवार को एक लोहे का बर्तन लें, उसमें सरसों का तेल भर दें, सुबह उठते ही सबसे पहले उसमें अपना चेहरा देखें और ध्यान से देखें और उस तेल को ले जाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इसे छाया दान कहा जाता है। यह माना जाता है कि ऐसी स्थिति में शनि का बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर से उतर जाता है। शनि पर मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।